हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो आज मैं एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत कम सुना हुआ है, लेकिन जितना भी मैंने सुना हुआ है मैंने काफी ज्यादा अच्छा सुना हुआ है। जिस मर्जी से पूछो वो यही कहेगा कि यार ये अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, इन सबसे काफी ज्यादा अच्छा है और इवन ये दोनों एनिमे भी इसी से इंस्पायर हुए हुए हैं। तो मैंने कहा यार क्यों ना इसको ट्राई दिया जाए। और जब मैंने ये देखा था तो उसके बाद आई वॉज लाइक ये क्या देख लिया मैंने। टाइटल और थंबनेल से तो तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं कोड गियास के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एनिमे स्टार्ट करने से पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार ये एनिमे किस बारे में है। मुझे बस इतना पता था कि यार ये साइकोलॉजिकल एनिमे है और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा फैन फेवरेट है। तो यह मैंने एनिमे देखना स्टार्ट कर दिया था और मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई हुई थी। इवन दो मैंने इस एनिमे के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, लेकिन हमेशा ऐसी होता है कि अगर आप लोग किसी एनिमे से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लो तो फिर वो एनिमे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर ना उतरे। लेकिन अब एनिमे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यार इस एनिमे की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक मैं जरूर कहूंगा। अब तुम में से वो लोग जिन्होंने कोड गियास देखा हुआ तो उनको तो पता ही होगा कि यार कितना बड़ा मास्टरपीस है, लेकिन वो लोग जिन्होंने कोड गियास कभी नहीं देखा और कभी इसका नाम भी नहीं सुना हुआ तो उनको मैं थोड़ा सा इस एनिमे का ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ विदाउट एनी स्पॉइलर। तो एक्चुअल में ये एनिमे की स्टोरी बेस करती है एक वर्ल्ड के ऊपर जहाँ पे एक ब्रिटानिया अंपायर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने 1/3 दुनिया में कब्जा कर लिया होता है और इसी के साथ साथ उसने जापान में भी कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है जो कि वैसे तो ब्रिटानिया अंपायर का जो किंग होता है उसका बेटा होता है, लेकिन वो किंग अपने इस बेटे को बचपन में ही घर से बाहर निकाल देता है। तो बाद में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम लूच होता है वो फिर जापानीज लोगों के साथ मिलकर ब्रिटानियन अंपायर के खिलाफ खड़ा होता है और जापान को एक फ्रीडम देने की कोशिश करता है। तो ये इस पूरे एनिमे का ओवरव्यू है। मतलब तुम लोग हिसाब लगाओ, एक बंदा वर्सेस पूरी की पूरी ब्रिटानिया अंपायर। अब तुम लोग सोचोगे कि यार वो एक बंदा है वो इस पूरी एम्पायर के साथ किस तरह लड़ सकता है। तो उसके पास सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका दिमाग। ये बंदा मैं कहता हूँ हद से ज्यादा जीनियस है। और मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जो अभी जो लेटेस्ट एनिमे आ रहे हैं जिसके अंदर क्लासरूम ऑफ द एलीट पकड़ लो, इवन तोमोदाची गेम को पकड़ लो, इन सब के जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो लोग कहते हैं इस तरह के वो लुलूच से इंस्पायर हुए हुए। इवन तो कुछ लोग लाइट को भी लुलूच कहते हैं। मैं इन सब बहसों में नहीं पड़ता। वाइल वॉचिंग द एनिमे मैं हिसाब लगा था कि इसके पास कितना ज्यादा दिमाग है और उसकी जो भी प्लानिंग थी उसके अंदर एक मुझे चेस का पैटर्न मुझे दिखा था। मतलब हमारा जो मेन कैरेक्टर लूच होता है उसको चेस खेलना बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर तुम लोग ये इस एनिमे की फाइट्स देखोगे जो कि स्टार्टिंग के अंदर हमें वो मेका फाइट सारी देखने को मिली है, उसके अंदर जो लूच पीछे से बैठ के सारी प्लानिंग कर रहा होता है तो उन फाइट्स में भी तुम्हें एक चेस का पैटर्न जरूर दिखेगा। एक चीज तो इसकी दिमाग होगी। अब दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो है इसकी ग्यास। अब तुम लोग पूछोगे यार ग्यास क्या है, तो तुम लोग समझ लो कि ग्यास इस एनिमे का एक पावर सिस्टम है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास होती है। और उसकी पावर क्या होती है कि वो किसी की भी आंखों में देख के उसको मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब तुम एक संग समझ लो उसको हिप्नोटाइज कर लेता है और फिर वो उससे कुछ भी करवा सकता है, मतलब कुछ भी। लेकिन उसकी पावर का एक ड्रॉबैक होता है कि वो एक बंदे के ऊपर अपनी पावर एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। इन दो चीजों की मदद से हमारा लुलूच पूरी की पूरी ब्रिटानिया अंपायर से लड़ता है। अब अगर तुम लोग पूछोगे कि यार कोड गियास में सिर्फ थ्रिल और सिर्फ साइकोलॉजिकल एनिमे है, तो मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एनिमे एक पूरे इमोशंस के रोलर कोस्टर में हमें चलाता है। मतलब इसके अंदर तुम साइकोलॉजिकल देख लो, तुम थ्रिलर देख लो, तुम इवन रोमांस देख लो, इवन तुम एचीनेस देख लो, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा लड़कियां हैं और उनमें से कुछ जो है वो मम्मी मटेरियल भी है। अब मैं लड़कियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोगों को पता है कि यार अगर मैं एक दफा लड़कियों के अंदर घुस जाऊं तो मैं बहुत ज्यादा अंदर घुस जाता हूँ। तो इसीलिए लड़कियों को छोड़ के बाकी बात करें। एचीनेस के साथ साथ इसके अंदर इमोशन भी है। और अगर मैं इमोशनल सीन के बारे में बात करूं, इसके इमोशनल सीन्स इतने ज्यादा हिट करते हैं। मतलब मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने कोड गियास देखा हुआ है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यार जो यूफी का सीन था, मतलब वो सीन को देख के मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या गया, ये लुलूच ने कर क्या दिया। डेफिनेटली मैं ये जरूर कहूंगा कि यार लुलूच इज वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर एवर। मतलब मैंने काफी ज्यादा ऐसे एनिमेस देख लिए हैं जिनके अंदर वो मैनिपुलेशन होती है। अगर मॉन्स्टर के अंदर तुम जोहान को देख लो, तुम इवन डेथ नोट के अंदर तुम लाइट को देख लो, और चेनसा मैन के अंदर तुम इवन माकिमा को देख लो, ये सब एक तरफ और मैं कहूंगा कि यार लुलूच एक तरफ है। मतलब ये जिस तरह के मैनिपुलेशन करता है इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब इसने शर्ली को जो मैनिपुलेट किया था, अभी मैंने शर्ली की बात की है ना तो एकदम से मेरे दिमाग में वो शर्ली और वो लुलूच और उसके भाई वाला सीन याद आ गया। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार मैं क्यों इतना कह रहा हूँ तो भाई बस बिलीव मी, मेरी बात मानो, ये एनिमे एक बार देखना स्टार्ट करो तो मैं समझ में आ जाएगा। और जहां तक बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टार्टिंग में तो इंट्रोड्यूस तो एज अ विलन होते हैं, लेकिन बाद में वो तुम्हारे दिल में एक जगह जरूर बना लेते हैं। अगर मैं बात करूँ जेरमिया की, मतलब जिस तरह उसको इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने और उसके बाद एंडिंग में आगे जो उसका एंड हुआ
हुआ था, जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब मैं कोड गियास के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं लुलूच और सुजाकू के दरमियान की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बात ना करूँ तो ये तो नाइंसाफी होगी। लोग ऐसा कहते हैं कि यार जो एल और लाइट की जो केमिस्ट्री थी वो इससे इंस्पायर हुई हुई है। मतलब एक हद तक मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये देखते हुए मुझे भी लाइट और एल वाली मुझे फील आ रही थी, लेकिन वो जस्ट थोड़ी सी थी। लेकिन अब वो हल्की फुल्की फीलिंग से मैं डेथ नोट को बकवास एनिमे नहीं कह सकता। अब अगर मैं एंड के बारे में बात कर रहा हूँ तो यार वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग एंडिंग अगर मैं बात करूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट के बाद कोड गियास का नाम आता है। मतलब इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग एंडिंग इवन काउबॉय बीबॉप की भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग एंडिंग थी। लेकिन भाई अगर मैं सेटिस्फाइंग एंडिंग के बारे में बात करूँ तो मैं टॉप में कोड गियास को रखूंगा। लाइक सीजन 2 की एंडिंग में आते आते तो मैं सोचने लगे थे यार ये इस एनिमे का एंड किस तरह होगा। मतलब मुझे एंडिंग में आके खुद लुलूज के ऊपर इतना गुस्सा आना शुरू हो गया था। अब बस लाइक यार मर जाए प्लीज, यार मर जाइए। उसका जो एक प्लान था कि यार दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ और दोबारा से एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ और उसमें वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो जिस तरह कामयाब होता है वो आई वाज लाइक यार द पीक एवर। जिसकी लास्ट एपिसोड है वो तो मैं कहता हूँ यार एब्सोल्यूट पीक है। अभी भी मैं इस एनिमे के बारे में काफी ज्यादा बात कर सकता हूँ लेकिन ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए मैं इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ और मैं बस तुम लोगों को ये कहूंगा कि यार ये एनिमे तुम लोग जरूर देखो, तुम्हें 100% मजा आएगा। अब मैं अगर इस एनिमे की बाकी बातें करूँ तो एक तो है इस एनिमे का बैकग्राउंड म्यूजिक और ओपनिंग म्यूजिक वो बहुत ज्यादा कमाल किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और दूसरे अगर मैं बात करूँ इसकी एनिमेशन के बारे में, अब एनिमेशन को लेकर लोग सवाल उठा सकते हैं क्योंकि एक तो ये एनिमे थोड़ा बहुत पुराना है, अराउंड 2006 साल का ये एनिमे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज है वो इसकी एनिमेशन स्टाइल है, इसका आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा मुनफरिद है। तो वो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन बिलीव मी सिर्फ 1.5-2 एपिसोड तुम लोग देख लो तुम इसके यूज टू हो जाओगे। अब अगर मैं इसकी एनिमेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस एनिमे को एनिमेट किया हुआ है सनराइज एनिमेशन स्टूडियो ने। अब ये एनिमेशन स्टूडियो में भी तुम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, लेकिन इस एनिमेशन स्टूडियो ने काफी ज्यादा हमें अच्छे एनिमेस दिए जैसे काउबॉय बीबॉप आ गया, इवन गिनतामा। ये देख के मैं काफी ज्यादा शौक हो गया यार गिनतामा भी इसी एनिमेशन स्टूडियो ने हमें दिया हुआ है। और अगर मैं इसकी एपिसोड के बारे में बात करूं तो इसके 2 सीजन है 25 एपिसोड्स के, तो मतलब टोटल 50 एपिसोड्स हैं। डेफिनेटली मेरे फेवरेट एनिमे के अंदर ये जरूर आ गया हुआ है। एंडिंग में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यार ये एनिमे तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्लो लग सकता है, लेकिन तुमने उसको छोड़ना नहीं है, तुमने इसको देखते रहना और ये तुम्हें आगे जरूर डिलीवर करेगा ही करेगा। यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।